जी जनाब, आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है जी, इसको शुरू करते हैं। लास्ट क्लास से कोई सवाल है तो बताएं। कल हम सेल्स टैक्स की बात कर रहे थे। हमने देखा था कि हुकूमत जो है वो डायरेक्ट टैक्स क्यों इनडायरेक्ट टैक्स क्यों ले रही होती है, उसके बारे में हम कल डिस्कस आउट कर रहे थे। हमने देखा था कि जब डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाती तो गवर्नमेंट फिर क्या करती है, गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ मूव करती है, जिसमें हमने देखा था रीज़न क्या है। अब ये जो सेल्स टैक्स है ना, सेल्स टैक्स का बड़ा करीबी ताल्लुक है बिजनेस के साथ। आप लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अंदाजा है आप लोगों को? सॉरी यार, खांसी बहुत ज्यादा आ रही है तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी आप। वैसे नहीं बोला जा रहा, बड़ा मुश्किल है बोलना इस वक्त। इनकम फ्रॉम बिजनेस में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो कुछ इस तरह से होते हैं। हम सेल्स करते हैं। ये हमारी सेल्स है। इसमें से हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास होगा ओपनिंग स्टॉक, जो हमने परचेजेस की होंगी वो। क्लोजिंग स्टॉक हम इसमें से लेस करवाएंगे। हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो लेस कर देंगे। वो लेस करवाने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बनता है जो मैंने यहाँ पे जॉट डाउन किया है। इसके बाद हमने जो एक्सपेंसेस वगैरह पे किए होते हैं वो हम लेस करते हैं, जिसमें हमारे पास बिल्स, इस तरह के जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो लेस करवाने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। ऐसे ही होता है बिजनेस में, इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऐसे ही होता है ना। अब जो सेल्स टैक्स की तमाम वर्किंग है ना, वो हाईली रिलेटेड टू दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो जो इसमें एक्टिविटीज हो रही होती हैं उसके ही पर्सपेक्टिव पे सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज किया जा रहा होता है। अच्छा, नाम है इसका सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स का नाम पढ़ के ही आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहा होगा, तो ये टैक्स किसके ऊपर लगना चाहिए? सेल्स टैक्स का नाम क्या हमें बता रहा है, ये टैक्स किसके ऊपर लगना चाहिए? जो हम सेल्स वगैरह करेंगे उसके ऊपर लगना चाहिए। मतलब जो खरीदो फरोख्त हो रही है, जो खरीदो फरोख्त का अमल है, मतलब सेल्स और जो परचेजेज हो रही हैं, इस अमल के ऊपर ये टैक्स चार्ज करना चाहिए ना। अब इसको जरा देखिएगा, इसको समझिएगा। जब आप सेल करते हैं, हम यहाँ पे एक लेते हैं दुकानदार। ये दुकानदार, ओहो, इसकी तो इतनी बाजू बना दी है। ये दुकानदार है, इसका नाम है जी मोटा भाई। ये मोटा भाई एक दुकानदार है और ये अपना कारोबार कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है। अभी मोटा भाई क्या करता है, मोटा भाई इस हाथ से जाता है, सामान खरीद के लेके आता है, सामान परचेज करके लेके आता है, और ये इसकी दुकान है।
अब जब आप खुद बताओ, सोच के बताइएगा, जब ये सामान खरीदेगा, जब मोटा भाई ये सामान खरीदेगा, परचेज करेगा, ये पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा? ये पेमेंट करके आ रहा होगा। तो जिस बंदे से इसने सामान खरीदा, वो क्या करेगा? वो उसको, वो जो सामान है वो हैंड ओवर करेगा, और इसके बदले में ये क्या करेगा? उसको पेमेंट करेगा। ऐसे ही होगा। जब ये सामान खरीदेगा तो वो इसको सामान हैंड ओवर करेगा, ये उसके बदले में क्या कर रहा होगा? पेमेंट कर रहा होगा। इस तरह ही होगा ना। अब आप खुद ध्यान से सोच के बताना, जब ये पेमेंट कर रहा है, ये टैक्स पे करेगा कि टैक्स वसूल करेगा? बताओ। जब ये मोटा भाई पेमेंट कर रहा है, तो पेमेंट जब इसने चीज खरीदी, चीज खरीदते हुए इसको टैक्स पे करना पड़ेगा, साथ पेमेंट करनी पड़ेगी। वो जो पेमेंट कर रहा होगा उस पे टैक्स ये रिसीव करेगा कि पे करेगा? द आंसर इज पे करेगा। इसका मतलब जो परचेजेस होती हैं बिजनेस की, जो भी आपने अमाउंट पे की होती है, इस पेमेंट के ऊपर आप क्या करते हैं? आप टैक्स पे करते हैं। आप जो पेमेंट करते हैं उस पेमेंट में आप टैक्स पे करते हैं। ऐसे ही होता है। इवन देखो, आप अपने घर का बिल पकड़ लो, आप घर का बिल पे करते हो तो उस घर के बिल की भी जब पेमेंट करते हो, उसके ऊपर आप टैक्स पे कर रहे होते हो। इसका मतलब जब आप खरीदारी करोगे, खरीदारी करते हुए आप टैक्स पे करोगे। ये सामान जब आपने खरीदा, आप ये सामान लेके आके आपने अपनी शॉप पे रख दिया, आपने अपनी दुकान में रख दिया कि जी मैं ये सामान खरीद के ले आया हूँ, अब मैं इनको बेचूंगा। कहानी इस तरह चलती है दुकान की, बिजनेस की कहानी इस तरह चल रही है ना। अब बताओ, अब मोटा भाई, ये जो मोटा भाई है थे, ये जो सामान खरीद के ले आए हैं, क्या ये सामान खरीद के ले आए हैं, इस सामान को रोज सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद देखा करेंगे? सिर्फ क्या करेंगे इस सामान का? जिस स्टोर में लेके आए हैं इसको सेल करेंगे। इसे क्या करेंगे? इसको सेल करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल इस मोटा भाई की दुकान के ऊपर एक और बंदा आ गया सामान परचेज करने के लिए। इसका नाम था कुकड़ी। जो कुकड़ी थी वो इसके पास सामान खरीदने के लिए आई। अब इनकी ट्रांजैक्शन क्या होगी? मोटा भाई इसको गुड्स देंगे, ऐसे ही होगा। और कुकड़ी बदले में क्या देगी? इसको, मोटे भाई को पेमेंट करेगी, पैसे करेगी। अब बताओ, यहाँ पे इस कहानी में ये सेल्स हो रही है। ये जो कहानी है जो राइट साइड पे नजर आ रही है, ये सेल को शो कर रही है ना, आपके सेल के अमल को, बेचने के अमल को शो कर रही है। और जो ये कहानी है आपकी यहाँ पे, ये परचेज के अमल को शो कर रही है। एग्री करते हो कि नहीं करते इस चीज से? ये परचेज के अमल को शो कर रही है, वो सेल के अमल पे। जब आप परचेज करते हैं, जब आप परचेज करते हैं, आप टैक्स पे करते हैं। ऐसे ही है। और जब आपने सेल की, तो सेल करते हुए जब कुकड़ी को आपने गुड्स दी तो कुकड़ी ने आपको पेमेंट कर दी, तो कुकड़ी से आप क्या कर रहे होंगे? टैक्स को वसूल कर रहे होंगे। ऐसे ही है। इसका मतलब अगर आपको ये बात समझ आती है, तो जो ये टैक्स है, अगर आप इनकम फ्रॉम बिजनेस में बना रहे हैं और अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, जब आप सेल करते हैं, सेल करते हुए आप अपने कस्टमर से जिनको सेल की होती है, उनको सेल करने के साथ साथ टैक्स रिसीव भी करते हैं। और जब आपने जाके खुद परचेजिंग की होती है, आप खुद परचेज करके बैठे होते हैं, तो जब आप परचेज करते हैं आप टैक्स पे करके आए होते हैं। ऐसे ही होता है।
अब ये जो आप टैक्स रिसीव कर रहे हो ना, ये जो आपने टैक्स रिसीव किया, टैक्स किससे रिसीव किया है? कस्टमर से। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम आउटपुट टैक्स कहते हैं। और ये जो टैक्स आपने पे किया, किसको पे किया होगा? सप्लायर को। इसे हम इनपुट टैक्स कहते हैं। अब ये इनपुट का मतलब क्या है? देखें, जब आप सामान परचेज करेंगे, सामान परचेज करके बिजनेस में लेके आएंगे ना, कारोबार के अंदर ही सामान आएगा। तो इसलिए से हम क्या कह रहे हैं, ये इनपुट टैक्स है। जब हमने परचेज किया, जब हमने खरीदा, हमने खरीदते हुए जो टैक्स पर पे किया था अपनी परचेजिंग के ऊपर, वो हमारा इनपुट टैक्स कहलाएगा। और जब हमने सेल्स की, देखो सेल करने से हमारे बिजनेस में गुड्स आती हैं कि हमारे बिजनेस से गुड्स चली जाती हैं? सेल करने से हमारे बिजनेस में गुड्स आउट हो रही हैं। तो जब सेल करते हैं, सेल करते हुए जो हम अपने कस्टमर से टैक्स ले रहे होते हैं, उसे हम आउटपुट टैक्स कह रहे होते हैं। अब हकीकत में हम सेल्स टैक्स कैसे देख रहे होते हैं? सेल्स टैक्स में हम देखते हैं कि जो हमने आउटपुट टैक्स अपने कस्टमर से रिसीव किया, हम वो पकड़ते हैं। उसमें से जो हमने इनपुट टैक्स पे किया होता है वो लेस करते हैं। रिमेनिंग अमाउंट जो होती है, ये हम क्या कर देते हैं, हुकूमत को पे कर देते हैं। ये हमारी क्या कहलाती है? सेल्स टैक्स लाइबिलिटी कहलाती है। और इस सेल्स टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है? हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, हम हुकूमत को दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लाख रुपए का सामान बेचा। जब लाख रुपए का सामान बेचा होगा, 17% के लिहाज से आपने 17,000 रुपया टैक्स कस्टमर से लिया होगा। माइट भी आपने ये सामान परचेज किया हो 50,000 रुपए का। 50,000 रुपए का अगर आप 17%, आप टैक्स कितना पे करके आए होंगे? आप 8500 टैक्स पे करके आए होंगे। रिमेनिंग कितना बना? 8500। ये आप क्या करेंगे? ये आप गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो इस तरह से हमारा सेल्स टैक्स क्या हो रहा होता है, चल रहा होता है। अगर आप गौर करें, गौर में क्या है कि जो हम कस्टमर से टैक्स ले रहे हैं, जो हम कस्टमर से टैक्स ले रहे हैं, उसमें से जो मैंने खुद टैक्स पे किया था वो मैं एडजस्ट कर लूंगा, वो मैं लेस करवा लूंगा। और रिमेनिंग अमाउंट में किसे पे कर दूंगा? हुकूमत को पे कर दूंगा। तो ये जो चीज है ना, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस कर देना और रिमेनिंग अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर देना, हमने हकीकतन में पूरे सेल्स टैक्स में ये चीज सीखनी है। सेल्स टैक्स है ही यही, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस कर देना और रिमेनिंग अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर देना। हम यही सीखने आए हैं और हमने यही यहाँ पर सीखना है। तो ये चीज जो है, ये हमने क्या करनी है, यहाँ पर सीखनी है, ये हमने लेके चलनी है। अब आप खुद देखो, अब आप खुद देखो, ये हमारे पास सारी कहानी है। अब यही हमारे पास मोटा भाई है। मोटा भाई कस्टमर से ले रहा है, हमने यहाँ पे कितना लिया? कस्टमर से ले रहा है 17,000 रुपया टैक्स। मोटा भाई खुद पे कर रहा है 8500 रुपया। अब इसने इसी 17,000 रुपये में से 8500 लेस करवा के जो खुद पे किया था 8500 गवर्नमेंट को पे कर दिया। क्या मोटा भाई के ऊपर कोई टैक्स का बर्डन है? क्या इसकी पॉकेट में से कोई टैक्स गया है? बताओ जरा। सो दैट्स वाई ये हमारा क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। कि ये हम सारे का सारा, ये वाला टैक्स हम सारे का सारा कस्टमर से ही, आवाम से ही निकलवा लेते हैं। दुकानदारों के ऊपर, इन लोगों के ऊपर कोई इसका बर्डन वगैरह नहीं आता। सारा बर्डन किसके ऊपर आ रहा होता है? सारा बर्डन आ रहा होता है एंड कस्टमर पे। जो कस्टमर खरीद रहा होता है वही सारे का सारा टैक्स पे कर रहा होता है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं?
इसको लेके चल रही है। अब देखिए ये कहानी पूरी बिजनेस के साथ क्लोजली रिलेटेड है, क्लोजली जो है वो एसोसिएटेड है। कैसे? आप सेल्स कर रहे हैं, आप सेल्स करते हुए कस्टमर से टैक्स ले रहे हैं। जब आप परचेजेस कर रहे थे, आपने परचेजेस पे टैक्स पे किया था। जो परचेजेस पे आपने टैक्स पे किया था वो, और जो आपने सेल्स पे टैक्स लिया है वो, उसमें से आप एडजस्टमेंट करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट डिपार्टमेंट को पे कर देंगे, तो ये आपकी सेल्स टैक्स की लायबिलिटी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये जो है ये हमने क्या करना होता है, ये हमने इस तरह से इसको लेकर चलना होता है। तो हमने इस पूरे सेल्स टैक्स में अल्टीमेटली यही चीज़ सीखनी है, और यही चीज़ सीखने के लिए हम क्या है यहाँ पे आए हैं। जब हम सेल्स टैक्स कंप्लीट कर लेंगे, एट दैट टाइम यू विल बी एबल कि आप क्या करेंगे, आप इसको देख ले चल लेंगे, आप इसको देख लेंगे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। गॉट इट? जी जनाब, अब कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछिए। सर हमारा माइक नहीं ऑन होना क्या? तो क्या मैं लेक्चर के दौरान जब मैं बोल रहा हूँ माइक ऑन कर दूँ उस वक्त? कॉमन सेंस की बात है, जब सवाल का टाइम है तो माइक ऑन कर दूंगा। वैसे भी आप लोग में तो कॉमन सेंस है ही नहीं। दुकानदार रो रहे होते हैं, उनको इनकम टैक्स लग रहा होता है। सेल्स टैक्स पे कभी भी दुकानदार नहीं रोता, हमेशा दुकानदार इनकम टैक्स पे रोता है। अब आप देखिए, आप दुकान पे गए हैं, आप दुकान पे जाके हेड एंड शोल्डर ले रहे हैं या कोई भी चीज ले रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स आपने पे किया, दुकानदार को कुछ नहीं। सेल्स टैक्स कस्टमर ने पे किया, दुकानदार को उसका रत्ती बराबर भी इम्पैक्ट नहीं जा रहा होता। दुकानदारों की इनकम के ऊपर टैक्स जब गवर्नमेंट की बात करते हैं तो फिर वो रोते हैं कि जी हम मर गए, हम लुट गए हैं, लेकिन झूठ बोलते हैं। रिमेनिंग टैक्स जो होगा वो दुकानदार खुद पे करेगा जाएगा। जी है ना? और कोई सवाल है तो बताएं। एनी क्वेश्चन बाय एनीवन? आप अपने बिजनेस में देखें, आप जब सेल्स कर रहे हैं, सेल्स आपकी आउटपुट है कि इनपुट है? खुद बताएं। सेल्स आउटपुट है कि इनपुट है? सेल्स करना इनपुट होती है, खुदा का नाम है, अकल को हाथ मारे। सेल्स करने से गुड तो आपके बिजनेस से बाहर जा रही है। तो सेल्स जब आप करते हैं, आपके बिजनेस में से चीजें जा रही हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाएंगे वो आपका आउटपुट टैक्स कहलाएगा। और कोई सवाल है तो बताएं, वरना आगे चले। तो हमने ये सारी कहानी जो है यही क्या करनी है, यहाँ पर सीखनी है कि कैसे है कैसे नहीं है। अगर आपको याद हो, हम डिस्कस कर रहे थे सेल्स टैक्स में हम पहले करेंगे डेफिनेशंस, फिर हम रूल्स पे मूव करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सेल्स टैक्स डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये डेफिनेशंस जो हैं ये आपको बेस प्रोवाइड करेगी न्यूमेरिकल्स के लिए। बिकॉज काफ़ी कंडीशंस ऐसी होंगी जो इन डेफिनेशंस की मदद से क्या हो रही होंगी, पूरी हो रही होंगी जो आपने करनी है। तो इन सेल्स टैक्स डेफिनेशन में से भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो आते ही आते हैं, मतलब इसमें से 3 से 4 नंबर के थ्योरी का क्वेश्चन आपको पक्का ही पक्का है। और न्यूमेरिकल में इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो 100% है, आपको आ रहा होता है। न्यूमेरिकल में आप इसको लेकर चल रहे होते हैं। तो पहले हम डेफिनेशंस करेंगे, देन हम फिर रूल्स पे मूव करेंगे। जब हमारे रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, जितने भी सेक्शन हैं, जितने भी प्रोविजंस हैं, तो हम फिर इस काबिल हो जाएंगे कि हम सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। देन हम फिर सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल जो होंगे उनको स्टार्ट कर देंगे कि यार आज हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले इम्पॉर्टेंट थिंग इज डैट कि हम डेफिनेशंस को देखें, कौन सी बात क्या कह रही है और क्या नहीं। अच्छा, इसमें से मैं आपको बताता जाऊंगा
कौन सी डेफिनेशन जो है वो रीड ओनली है। रीड ओनली का मतलब होगा कि उस डेफिनेशन को आपने 2 से 3 दफा बस रीड करना है, दैट्स इट। मैं आपको मेंशन कर दूंगा कौन सी डेफिनेशन क्रैमिंग वाली है, जिसका आपने रट्टा मारना है, हिल हिल के, मतलब वर्ड टू वर्ड याद करनी है, और कौन सी डेफिनेशन कंसेप्चुअली इम्पोर्टेंट है, जिसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मैं वो भी आपको बताता जाऊंगा। तो मैं मेंशन करता जाऊंगा, ये आपने याद रखनी है, ताकि आपको बाद में कोई किसी किस्म की दिक्कत, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम वगैरह जो है वो फेस ना हो। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सेल्स टैक्स। ये रीड ओनली है, ये सिर्फ आपने पढ़नी है, 2 से 3 दफा पढ़ लें, आगे मूव करें। अब सेल्स टैक्स का मतलब क्या है? सेल्स टैक्स का मतलब है टैक्स, कोई भी एडिशनल टैक्स या कोई भी डिफॉल्ट सरचार्ज जो सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक लेवी किया जाएगा, उसे हम सेल्स टैक्स कहते हैं। मतलब जो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक कोई भी टैक्स, कोई भी एडिशनल टैक्स, कोई भी डिफॉल्ट सरचार्ज अगर आपके ऊपर इम्पोज किया गया है, तो उसे हम सेल्स टैक्स कहते हैं। या कोई भी फाइन, कोई भी पेनल्टी, कोई भी फी जो आपके ऊपर इम्पोज की गई है या आपको चार्ज की गई है अंडर सेल्स टैक्स, मतलब कोई फाइन वगैरह पड़ा है लेकिन सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक पड़ा है, इसके मुताबिक है, तो वो भी आपका सेल्स टैक्स कहला रहा होगा। उसके अलावा कोई भी अमाउंट जो आपने पे करनी है अंडर सेल्स टैक्स एक्ट या रूल, मतलब सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक कोई भी अमाउंट आप पे करोगे, वो आपका क्या कहलाएगा? सेल्स टैक्स कहला रहा होगा। तो ये सेल्स टैक्स की डेफिनेशन है कि सेल्स टैक्स किसे कहते हैं। ये सिंपल सी है, ये हमने यहाँ पे इसको लेके चलना है। तो टैक्स, एडिशनल टैक्स या डिफॉल्ट सरचार्ज, फाइन, पेनल्टी, या कोई भी इस तरह की फ़ी वगैरह जो हम इस पर लगा रहे होते हैं, या कोई भी ऐसी अमाउंट जो हम इस एक्ट के मुताबिक पे कर रहे हैं, वो हमारा सेल्स टैक्स कहला रहा होता है। तो ये डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी रीड ओनली है, आपने इसको पढ़ना है, याद रखने की जरूरत नहीं है। सरचार्ज कहते हैं एडिशनल अमाउंट को, डिफॉल्ट सरचार्ज होता है कि अगर आपने कोई वायलेशन वगैरह की है, उस वायलेशन की वजह से आपको कुछ एडिशनल अमाउंट वगैरह पड़ जाती है, वो आपका डिफॉल्ट सरचार्ज कहलाता है। उसके बाद है आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स को भी हमने डिस्कस किया है, जो सेल्स वगैरह पे लग रहा होता है। इसकी डेफिनेशन भी सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली है, आपने सिर्फ इसको एक दफ़ा पढ़ना है और आगे मूव कर देना है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आउटपुट टैक्स, अच्छा यहाँ पे डेफिनेशन में एक वर्ड यहाँ पे बड़ा हाईलाइट किया गया है कि रजिस्टर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी आगे जाके हम देखेंगे पर्सन क्या होता है, रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है, हम वहाँ पे जाके इसको देखेंगे। लेकिन आउटपुट टैक्स क्या है? सिंपल सी बात है कि अगर आप गुड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, गुड्स वगैरह सप्लाई करते हैं, उस वक्त जो आप टैक्स चार्ज करते हैं वो आपका आउटपुट टैक्स कहला रहा होता है। अब उसके अलावा जब आप गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं या सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जब आप एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो आप उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी पे करते हैं। वो जो एक्साइज ड्यूटी आप वो जो आप एक्साइज ड्यूटी पे कर रहे होते हैं, वो भी आपका आउटपुट टैक्स कहलाता है। या उसके अलावा अगर आप इस्लामाबाद में कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, या इस्लामाबाद की टेरिटरी में कोई सर्विसेज प्रोवाइड की हैं आपने, उसके ऊपर जो टैक्स आप चार्ज कर रहे होते हैं, वो भी क्या कहलाएगा? आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा। मतलब ये वो टैक्स है जो आप चार्ज कर रहे हैं, जो आप वसूल कर रहे हैं, किसके ऊपर? जो आपने गुड्स वगैरह बेची हैं या जो आपने सर्विसेज वगैरह दी हैं, उनके ऊपर जो टैक्स आप वसूल कर रहे हैं कस्टमर से, वो आपका आउटपुट टैक्स कहला रहा होता है। इज दैट क्लियर? इसको सिंपल एक दफा रीड आउट करना और आपने आगे मूव कर चलना।
यार मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ बिकॉज ज़्यादा मेरे से बोला नहीं जा रहा। इससे पहले भी जितनी क्लासेस हुई हैं मैंने शॉर्ट ही कराई हैं, मेरे से बोला नहीं जा रहा। मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ, कल इसको मैं यहाँ सॉन्ग में लेके चलूँगा। कोई सवाल वगैरह है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं वाइंड अप करूँ।